तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ नाच क्यों रहे हैं, वो भी मुस्लिम देश पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ में लेकर। चलो आइए इस सवाल का जवाब हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रभु, आप इतना खुश क्यों हैं और पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ में क्यों लहरा रहे हैं? मैं इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि एक समय था जब मेरी यात्रा हर जगह निकाली जाती थी, बस पाकिस्तान की भूमि को छोड़कर। पर आज देखो, वहां मेरी कितनी बड़ी यात्रा निकाली जाती है। अच्छा, तो यह बात है। चलो हम भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कभी इतनी छोटी सी थी, वो आखिर कैसे इतनी बड़ी बन गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जगन्नाथ भगवान की जय। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय जगन्नाथ। साल था 1982 का, जब मुस्लिम देश पाकिस्तान के अंदर कराची की धरती पर सबसे पहली जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी। यह वो दौर था जब यहाँ हरि नाम का प्रचार बहुत कम हुआ करता था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और उस समय यहाँ किसी को भी भगवान जगन्नाथ जी के इस अलौकिक रूप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं इसी 43 साल पुरानी ऐतिहासिक यात्रा की, जो इस साल यानी 2026 में अपने पूरे 44 साल मुकम्मल करने जा रही है। कराची के ऐतिहासिक श्री स्वामी नारायण मंदिर के एक छोटे से कोने से इस यात्रा की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त लेट श्याम सुंदर दास जी का परिवार था। साधन बहुत सीमित थे, बजट ना के बराबर था और हाथों में बस प्रभु की भक्ति का सहारा था। शुरुआती सालों में यह रथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ स्वामी नारायण मंदिर के अंदर के आंगन तक ही सीमित थी। मंदिर की दीवारों के बीच गिनती के चंद भक्तों के साथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मंदिर से बाहर निकलने की ना तो अनुमति थी और ना ही उस समय किसी ने ऐसा सोचा था। लोग यही सोचते थे कि यह छोटी सी यात्रा शायद हमेशा मंदिर के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। मगर जब कोई दैवीय लीला होनी होती है तो इतिहास खुद करवट लेता है। जो यात्रा कभी मंदिर के 4 कमरों और एक छोटे से आंगन के बीच सिमटी हुई थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में हमें पाकिस्तान की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ के रथ के पीछे हजारों की संख्या में लोगों का सैलाब नजर आता है। आखिर कैसे मंदिर की दीवारों को लांघकर यह रथ यात्रा पूरे कराची की सड़कों पर फैल गई। साल था 2009 का। कैंटोनमेंट तबेला में न्यू वैकुंठ धाम के भक्तों के दिलों में एक नई उम्मीद, एक नई श्रद्धा जाग रही थी। यह वह वक्त था जब यहाँ के भक्तों ने पहली बार फैसला किया कि वे अपने मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी रथ यात्रा निकालेंगे। मोहल्ले के लोग जमा हुए, भगवान जगन्नाथ के रथ को सजाया गया और आहिस्ता आहिस्ता कीर्तन करते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब यह यात्रा चलते चलते अपने मोहल्ले के मेन गेट पर पहुंची। वहां पर मौजूद राजा राम नाम के एक भगत ने अचानक सबको रोका। उन्होंने रथ के सामने खड़े होकर भीड़ से कहा, चलो इस यात्रा को आज थोड़ा इस मेन गेट के बाहर से लेकर आते हैं। भक्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके दिलों में थोड़ा डर भी था और थोड़ा उत्साह भी। सबने सोचा कि चलो आखिर क्या हर्ज है, बस थोड़ा सा ही तो बाहर जाना है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका यह एक छोटा सा कदम पाकिस्तान के धार्मिक इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। और फिर क्या था, जैसे ही वह रथ मोहल्ले के गेट से बाहर निकला, वह बन गई पाकिस्तान के इतिहास की सबसे पहली जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कराची की आम सड़कों पर चल रही थी।
आहिस्ता आहिस्ता वक्त बीतता गया, साल बीतते गए। समय के साथ साथ लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और यह यात्रा बड़ी होती गई और बड़ी होती ही गई। एक वक्त जो सिर्फ एक मोहल्ले की छोटी सी गली तक महदूद था, आज उसने एक नया रूप इख्तियार कर लिया है। आज का वक्त ऐसा है कि यह रथ यात्रा अब सिर्फ एक मोहल्ले की यात्रा नहीं रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अजीम उस शान रथ यात्रा बन चुकी है। जय श्री राम। आज श्री जगन्नाथ जी महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी ये रथ आपके सामने, तो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल बनाई जाती है और इसका मकसद यही है कि हमारे पाकिस्तान देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और हम सब मिलकर जो है श्री जगन्नाथ जी की यात्रा को बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे खास बात तो अब यह हो गई है कि सिर्फ कैंटोनमेंट तबेला ही नहीं, बल्कि कराची के हर छोटे बड़े मंदिर से अब अलग अलग यात्राएं रोड पर निकलती हैं। पूरे सिंध और पाकिस्तान के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग, क्या मर्द, क्या औरतें और क्या बच्चे, सब इस यात्रा में शामिल होने के लिए कराची पहुंचते हैं और इस महा उत्सव का, इस रथ यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं। सड़कों पर चलने की जगह नहीं होती, हर तरफ सिर्फ जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे होते हैं। और इस पूरे सफर में एक और सबसे खास बात जो आपको हैरान कर देगी, वह है यहाँ का भाईचारा और प्रशासन का सहयोग। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पूरे इवेंट में अपना पूरा सपोर्ट करती है। सिंध पुलिस के जवान और सिक्योरिटी एजेंसियां दिन रात एक करके पूरी सिक्योरिटी फराहम करती हैं ताकि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो और यात्रा अमान के साथ गुजर सके। मंजर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये पाकिस्तान का मंजर है जहां पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से पिछले जो कि 16 से 17 सालों से बनाई जा रही है। आई थिंक ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि सन 2009 से शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और अब जाकर ये पाकिस्तान की जो कि सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा कहलाई जाती है, जो कि यहाँ पर सदर के अंदर बनाई जाती है, कराची की सिटी के अंदर। यह यात्रा इस बात का सबूत है कि जब भक्ति सच्ची हो तो एक छोटी सी गली से शुरू होने वाला रथ पूरे मुल्क के दिलों पर राज कर सकता है। बोलो पाकिस्तान। तो देखा आपने आज के समय कितनी धूमधाम से मेरी यात्रा पाकिस्तान में निकाली जाती है। जी हाँ प्रभु, आज इस पावन अवसर पर सिर्फ हमने ही नहीं, बल्कि घर बैठे आपके इन प्यारे भक्तों ने भी आपकी इस भव्य और अलौकिक रथ यात्रा के साक्षात दर्शन किए हैं। कराची की सड़कों पर उमसा ये जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। अगर आज भगवान जगन्नाथ जी की यह पावन यात्रा, भक्तों की यह अटूट श्रद्धा और कराची का यह खूबसूरत मंदिर आपके दिलों को छू गया हो, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा। अपनी हाजिरी लगाइए और पूरे दिल से जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका यही सपोर्ट हमें और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक नए सफर और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।